नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बालाघाट उत्कृष्ट खेल मैदान में। यही वो मैदान है जहां पर इस वक्त क्रिकेट में जो है बच्चों से लेकर जो युवा है बड़ी तादाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं डीसीए के अंडर में। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के प्रति हर किसी का रुझान जो है बढ़ चुका है, क्योंकि क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी भारत में अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। हर कोई अपने आप को एक बेस्ट क्रिकेटर के तौर पर देखना चाहता है, बड़े बड़े क्लब में खेलना चाहता है, चाहे रणजी हो या फिर भारतीय टीम, सभी टीमों में वे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रवेश कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है नेट प्रैक्टिस, कैचिंग, बॉलिंग और उसके साथ में रनिंग, फील्डिंग और तमाम जो क्रिकेट की गतिविधियां हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मयंक सोनवाने है और मैं डीसी क्रिकेट का खिलाड़ी भी हूँ, डिवीज़न खिलाड़ी हूँ और साथ में यहाँ हेड कोचिंग भी देता हूँ। अंडर 15, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 23 और सीनियर्स सबको कोचिंग दी जाती है हमारे क्लब से। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट ग्राउंड की, यहाँ हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है। पहली बात, हम लोगों ने भी समर कैम्प के लिए ये ग्राउंड लिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ग्राउंड। और आप देख रहे हैं इसके कुछ दिन पहले यहाँ मेला लगा हुआ था और मतलब हम लोग अभी 2 महीने पहले हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही थी, बट उसके बाद फिर यहाँ पर मेला लग गया था तो हम लोग को यहाँ सेटअप उठाना पड़ा। ठीक है, अब हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं तो हम लोग को दूसरों से भीख मांगना पड़ रहा है। हम एनसीसी ग्राउंड में जा रहे हैं, वहाँ हम क्रिकेट खेलने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमको एक विकेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए। हम प्रैक्टिस मतलब मांग कर प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों से। और ये जो मैदान है, अक्सर ये खेल आयोजनों से इतर जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए इस मैदान की बुकिंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चों को निराशा हाथ लग जाती है, वे कई दिनों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद डीसीए जो है लगातार बच्चों को मोटिवेट कर उन्हें क्रिकेट की जो विधाएँ है उससे लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहा है। और अब तक बालाघाट से कई ऐसे बच्चे हैं जो डिवीज़न में खेल रहे हैं और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और संभाग लेवल पर भी क्रिकेट में अपने गुण दिखा रहे हैं। ये मैदान में आप देख रहे हैं इस वक्त बच्चे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बच्चे कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, यहाँ पे सभी बच्चों के लिए क्रिकेट का जुनून बहुत है। जैसे कि देख सकते हैं आप, 3 बजे आए, अभी इतनी गर्मी तो 3 साढ़े 3 तक सारे बच्चे आपको ग्राउंड में मिलेंगे। सब बच्चे आके कैचिंग, रनिंग या तो स्ट्रेचिंग सब करने लग जाएंगे। क्या क्या यहाँ पे डीसीए की ओर से आप लोगों को सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड हो पाती है? जी, डीसीए की ओर से हमें काफ़ी सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि ये नेट्स हो गई, सीमेंटेड विकेट्स हो गए और रोलर हो गया। रेगुलर मैचेस होते हैं संडे टू संडे और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे भी सिलेक्शन कराते हैं हमारे निशान सर जो है, जिनके हम अंडर खेलते हैं। कोचेस कहाँ से यहाँ पर बुलाया जाता है आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए? यहाँ जबलपुर, इंदौर सब जगह से कोचेज आते हैं और अभी यहाँ पे जो 2 कोचेज प्रेजेंट है फिलहाल में, वो है हमारे मयंक सोनवाने सर और रोहित खांडेकर सर। गुड। आइए हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं डीसीए के सेक्रेटरी निशांत मिश्रा से, जो कि इस वक्त यहाँ पर डीसीए के अंडर में खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों का जिम्मा संभाले हुए हैं। आखिरकार वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों को एक बेस्ट क्रिकेटर के तौर पर तराशने के लिए, उनसे ही समझते हैं। बताएंगे निशांत जी। जी नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा, सचिव जिला क्रिकेट संघ बालाघाट। जैसा कि भाई साहब देख रहे हैं आप, देश में कितनी दीवानगी है क्रिकेट को लेकर। इसी तारतम्य में लगभग कई वर्षों से हमारे हर सीज़न में कैंप लगता है, समर कैंप, विंटर कैंप। इन खिलाड़ियों को हमारे द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और बड़े बड़े शहरों में जहाँ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मैच अरेंज करवाता है, एमपीसी यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तहत हम इन खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचाते हैं। जैसा कि अभी आगामी समय पे 9 तारीख को बालाघाट की टीम जबलपुर जाएगी, उसके बाद 13 तारीख को अंडर 23 की टीम इंदौर जाएगी और उसके बाद अंडर 15 के भी मैचेस होना, उसकी डेट आने की है। और निश्चित रूप से ये दोनों टीमें अंडर 15, 13 और अंडर 10, इन बच्चों की टीमें ग्वालियर में टर्फ विकेट में इंटरनेशनल मैदान में, रणजी ट्रॉफी मैदान में ये बालाघाट के बच्चे अपना जौहर दिखाएंगे।
निशांति, एक सवाल मेरा ये कि बालाघाट जैसा ज़िला एक पिछड़े ज़िले के तौर पर इसे जाना जाता है, नक्सल प्रभावित ज़िला इसे माना जाता है। यहाँ पर इतने सारे 100 आपने बच्चों का लगभग जिक्र किया जो कि विभिन्न वर्ग के बच्चे हैं, इनको डीसीए के माध्यम से एक प्लेटफार्म देकर उनको तैयार करना कितना चुनौती भरा काम आपको लगता है? जी, लगभग मैं क्रिकेट जगत में, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला अपने समय पे, और जिस तरह मेरे ऊपर जिम्मेदारी है जिला क्रिकेट संघ बालाघाट की सचिव पद की जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से मैं हर एक खिलाड़ी में अपने जिस दौर में मैं खेला करता था उन खिलाड़ियों को मैं देखता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि खिलाड़ियों को जितना अच्छा से अच्छा और सही से सही प्रयास और खेलने का मौका मिले, जितनी सुविधाएं मिल पाए उन लोगों को, उतने से ज़्यादा हम प्रयत्न करते हैं। पूरी हमारी टीम प्रयत्न करती है, और हमारे जैसे कोचेस, मेरे साथ में 6 कोचेस काम करते हैं, जैसे कि रोहित खांडेकर हैं, महेंद्र सोनवाने हैं, गोलू भगत है, गौरव पटले हैं, ऐसे 5-6-7 कोचेस आते हैं। उसके साथ साथ में हमारे साथ में हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जैसे दीपक मिश्रा जी हैं, शशि पटले हैं, इन पुराने खिलाड़ियों को भी हमको बहुत समावेश रहता है, वो भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं। समय समय पर हम इंदौर, भोपाल और जबलपुर से भी 15-15 दिन, 10-10 दिन का सेमिनार लगाकर इन खिलाड़ियों को विशेष परीक्षण देते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिकेट सीखना चाहे और क्रिकेट की तमाम बारीकियों को समझना चाहे तो किस एज में उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्लब, और क्रिकेट के प्रति उसका जो है तैयारी शुरू हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या एज ग्रुप होना चाहिए उसका? जी, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतना एडवांस हो गया है एज वाइज भी, कि बच्चा अगर 5 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5-5, 4-4 साल के लड़के, कम से कम 40 से 50 लड़के यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यही एक उम्र होती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है तो अंडर 15 तक अगर वो क्रिकेट खेल जाता है, 15-16 साल तक, यानी 16 साल की उम्र तक अगर वो खेल जाता है, तो निश्चित रूप से 18-19 में रणजी ट्रॉफी में आ जाता है, 23, 24, 25, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 28-30 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर अपनी जगह बना पाते हैं तो ही आप फिट रहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि क्रिकेट में एक बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है, कलेक्टर, एसपी, आईपीएस एग्ज़ाम जो फाइट होती है उससे ज़्यादा टफ हो गया क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि लगभग सभी एडवांस खिलाड़ी हो गए। इसी तर्ज में अपने बालाघाट के खिलाड़ी भी खूब मेहनत करके, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी डिवीज़न खेल रहे हैं लगभग 25-30 लड़के, तो बालाघाट का क्रिकेट में बहुत इम्प्रूवमेंट है। बालाघाट में एक कमी हमें देखने मिल रही है मैदान की, खास करके इसको लेकर आपके क्या विचार है? क्या सुविधाएं होना चाहिए जिससे कि एक माहौल क्रिएट हो बच्चों का क्रिकेट के प्रति, और वो एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर, सफल तौर पर हम बालाघाट में भी देख सकें? जी, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और मैं बता दूं पिछले 5 सालों से हम एक ग्राउंड के लिए जूझ रहे हैं। यानी क्रिकेट खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। आप मुल्ला स्टेडियम पहले एक सुरक्षित था क्रिकेट खेलने के लिए, वो भी अभी खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पास में है, जिसमें एक ट्रैक बना दिया गया है, किसी को खेलने नहीं दिया जाता। ट्रैक है, ये हॉकी वाला स्टेडियम, आपने उसकी गति देखी है कि अब जब से वो टर्फ लगा अभी तक कुछ बना नहीं है, वहाँ खेलने का कुछ हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ आप ले लेंगे अगर रेंजर कॉलेज को, तो वो फॉरेस्ट के अधीन होता है। वहाँ पर भी कभी भी जगह क्रिकेट खिलाड़ी हम लोग खेलने जाते हैं तो हमको भिखारियों की तरह भगा दिया जाता है। और रही बात इस गवर्नमेंट ग्राउंड की, तो निश्चित रूप से बालाघाट की पूरी जनता जानती है कि यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, मेला, दुनिया के कार्यक्रम यहीं पे होते हैं, और ये जगह जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारी कॉर्नर की जगह है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ से भी हमको खदेड़ दिया जाता है ग्राउंड को लेके। लेकिन एक सवाल मेरा ये, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनको यहाँ के लोग चुन कर भेजते हैं, जनप्रतिनिधि हम जिनको कहते हैं, विधायक हो, सांसद हो, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि बालाघाट के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या तमाम खेलों में अगर वो आगे जाना चाहते तो उनके लिए कुछ प्रयास करें? आपको लगता है कि ये प्रयास यहाँ पर साकार हुए बालाघाट में ऐसे? जी नहीं, प्रयास तो बिल्कुल साकार नहीं हुए हैं, क्योंकि लगभग हम ऐसे सभी बड़े नेताओं को हमने ज्ञापन सौंप चुका है ग्राउंड की परेशानियों को लेकर। यानी खिलाड़ी ग्राउंड के लिए सीधे तौर पर बड़ी
गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ा सही है ये कि खिलाड़ी ग्राउंड के लिए, खासकर क्रिकेट खिलाड़ी ग्राउंड के लिए भीख जैसी मांगनी पड़ती है। रेंजर कॉलेज में कहीं कहीं यानी हर एक खिलाड़ी खेलने के लिए इतना परेशान है कि उसको खेलने के लिए कहीं ग्राउंड नहीं है। अभी फ़िलहाल जैसे ये मैदान खाली है तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। लेकिन जैसे कोई आयोजन होता है बस बात यहीं आ जाती है। प्रशासनिक तौर पर हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबको एक ज्ञापन सौंप चुके हैं और कईयों बार हमने अथक प्रयत्न किया कि हमको खेलने के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड प्रदान करें। तो विशेष में आप सुन रहे थे डीसीए के सेक्रेटरी निशांत मिश्रा को, जिनका कहना है कि तमाम चुनौतियों के बीच वे सैकड़ों बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्रिकेट की विधा से उन्हें अवगत करा रहे हैं, उन्हें तमाम गुर्स और क्रिकेट के जो भी फैक्टर्स है उनसे अवगत करा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी चुनौती उनके सामने है मैदान की। मैदान को लेकर उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर टिप्पणी भी की है कि अगर उनके प्रयास होते तो कहीं न कहीं यहाँ पर बच्चों को एक अच्छे माहौल में क्रिकेट खेलते हुए हम देख सकते थे। लेकिन पिछले लंबे समय से लगातार मांग करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि, इनके द्वारा बिल्कुल भी खिलाड़ियों की जो स्थिति है या जो मांग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।